धर्म चक्र में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रियंका उपाध्याय। और धर्म चक्र में आज हम जानेंगे कौन सा पौधा घर में होगा तो नहीं आएंगे यमराज, और साथ ही सुहागिनें क्यों पहनती हैं बिछिया और लोकप्रिय बनने वाले कुछ खास उपाय भी हम आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, आज हम दर्शन कराएंगे शिव की नगरी काशी की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धर्म चक्र। तो कौन सा पौधा घर में होगा तो नहीं आएंगे यमराज, सुहागिनें क्यों पहनती है बिछिया और लोकप्रिय बनने वाले कुछ खास उपाय जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा पौधा घर में अगर आपके होगा तो नहीं आएंगे यमराज या फिर यमदूत। और इसके साथ साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुहागिनें क्यों पहनती हैं पाँव में बिछिया। चौंकाने वाला तथ्य है ये आप सबके लिए। और इसके साथ साथ हम लोग वास्तु उपाय में आज जानने वाले हैं लोकप्रिय बनने के बहुत आसान, बहुत सरल वास्तु उपाय। सबसे पहले जानेंगे कि महिलाएं पाँव में बिछिया क्यों पहनती हैं। औरतों में शादी के बाद बिछिया पहनने का एक रिवाज है, एक परंपरा है। ये पूरे भारतवर्ष में समान रूप से माना जाता है। कई लोग इसे सिर्फ शादी का एक प्रतीक चिन्ह और परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक कारण है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। कैसे और क्यों विज्ञान पर आधारित है यह परंपरा, आज भी महिलाओं के बीच में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कायम है। आपने देखा होगा, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि महिलाएं मांग में जो सिंदूर लगाती हैं वो भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो इन बातों से आपको ये पता चलेगा कि हमारा पूरा जो हिंदू सनातन परंपरा है, जो हिंदू धर्म की रीति रिवाजें हैं, ये सिर्फ ऐसे ही रीति रिवाज बोल करके नहीं बना दिए गए, सिर्फ मान्यताएं नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। और विज्ञान के तर्क पर, विज्ञान की कसौटी पर ये पूरे जांचे परखे और खरे उतरने वाले हैं। वेदों में यह उदाहरण मिलता है, लिखा गया है कि दोनों पैरों में चांदी की बिछिया पहनने से महिलाओं को आने वाली मासिक चक्र नियमित हो जाती है। इससे महिलाओं को गर्भधारण में भी आसानी होती है। यानी उनको जो ऋतु संबंधी समस्याएं होती हैं, आपकी जो कई बार महिलाओं को पीरियड्स के अनइवन होने की जो समस्याएं होती हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है। अगर आप इसको पैर में नहीं पहनेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये आपको समय समय पर बहुत जल्दी इस तरीके की समस्याएं, महिलाओं वाली समस्याएं हों, लेकिन इसको धारण करने से उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरी बात यह है कि चांदी विद्युत की अच्छी संवाहक मानी जाती है। धरती से प्राप्त होने वाली ध्रुवीय ऊर्जा को यह अपने अंदर खींच करके पूरे शरीर तक पहुंचाती है, जिससे महिलाएं सबसे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तरोताज़ा महसूस करती हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपने कंधों पर उठाती हैं। पैरों के अंगूठे की तरफ से दूसरी उंगली में एक विशेष प्रकार की नस होती है जो गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। यह गर्भाशय को नियंत्रित करती है और रक्तचाप को संतुलित करके महिलाओं को स्वस्थ रखती है। इस नस को, उस तंत्र को जो है वह सुरक्षित और स्वस्थ रखती है। बिछिया के दबाव से रक्तचाप नियमित और नियंत्रित रहता है और गर्भाशय तक सही मात्रा में पहुंचती रहती है। जो भी रक्त की ऊर्जा है वह पूरे शरीर में सही मायने में पहुंचते रहती है। तनावग्रस्त जीवन शैली के कारण अधिकांश महिलाओं का मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए बिछिया पहनना अत्यंत लाभदायक है। बिछिया से पड़ने वाला दबाव मासिक चक्र को नियमित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। बिछिया महिलाओं की प्रजनन अंग को भी स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारे महान ग्रंथ रामायण में भी बिछिया का जिक्र आया है। जब माता सीता को खोजते हुए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो सीता माता उन्हें अपने पैरों की बिछिया उतार कर देती हैं ताकि श्री राम समझ सकें कि वे अभी जीवित हैं। वैदिक समय में ये महिलाएं जिन आभूषणों को पहनने पर 16 श्रृंगार से सजी मानी जाती थीं, उनमें से एक पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि आपके गर्भधारण से लेकर के मासिक चक्र से लेकर के आपके गर्भनाश की स्थिति को बचाने में भी
बिछिया का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिछिया पहनते हैं तो आप कंसीव बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपके पीरियड्स टाइम पर होंगे, आप स्वस्थ होंगे। और उसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार से अगर प्राकृतिक तौर पर या किसी शारीरिक कमी के कारण मिसकैरेज की स्थिति होगी तो काफ़ी हद तक ये बिछिया उस स्थिति को टाल सकती है। अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करती है कि आपके साथ ऐसा किसी भी प्रकार का हादसा ना हो सके। तो ये सिर्फ एक सुहाग का प्रतीक चिन्ह नहीं, एक आभूषण नहीं, पूर्णतः आयुर्वेद और विज्ञान पर आधारित एक बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको धारण करनी चाहिए। ये तो बात रही बिछिया की कि क्यों बिछिया धारण करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन सा पौधा घर में होगा तो आपके घर में कभी यमराज या यमदूत नहीं आएंगे। यमराज या यमदूत का नाम आते ही मौत का डर, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को सताने लगता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का प्रतीकात्मक देवता बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आ जाता है उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए यमदूत आते हैं। यमराज आने का अर्थ है साक्षात मृत्यु का आना। मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक है कि अपने घर में आप तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा लगाया जाना परिवार में और आपके आसपास आने वाली बहुत सारी बुराइयों, बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी संकटों को दूर कर देता है। शास्त्रों में तुलसी की बड़ी महिमा बताई गई है। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थभूतम हिम नायन्ति यम किंकरः तुलसी मंजरी भीर्यः कुर्यादि हरिर्नाम न स गर्भ गृहे याति मुक्ति भागी भवे नरः। वेद पुराण में दिए गए इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिस भी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। यहाँ मृत्यु के देवता यमराज भी नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी मंजरी से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करता है उसे फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुनः धरती पर जन्म लेने के बंधन से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। जिस भी घर में ये होगा वहाँ यमराज नहीं आएंगे। यहाँ यमराज या फिर यमदूत से नहीं, तात्पर्य है जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहाँ रहने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। तुलसी के प्रभाव से घर में सभी सुख सुविधा का साधन प्राप्त होगा। किसी को भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुलसी का पौधा होने से वातावरण में मौजूद विषैले जीवाणु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में कई वास्तु दोषों के निवारण का नैसर्गिक प्राकृतिक गुण होता है। तो इस प्रकार से तुलसी का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तुलसी को पूजनीय बताया गया। सुबह शाम उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पान करना या तुलसी को जल में डाल करके उस जल का पान करना अमृत के समान बताया गया है। ये हमारे शरीर के रोगों को दूर करता है, नाना प्रकार की व्याधियों को दूर करता है। और जिस भी जगह पर तुलसी का पौधा लगा हो इसके प्रभाव से वह जगह अपने ही आप शुद्ध रहती है। तो ये तो बात रही तुलसी के पौधे की, जिसको लगाने से घर में कभी भी यमदूत या यमराज नहीं आते। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो किस प्रकार वास्तुशास्त्र आपकी सहायता कर सकता है। यदि आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर पर दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगा दें, घोड़ों का फोटो लगा दें, तो आपके काम करने की जो क्षमता है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि घोड़ा हमेशा से शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे देख करके कार्य में ध्यान लगता है और शुभ ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आपको अक्सर नकारात्मक विचारों से जूझना पड़ता है तो यह फोटो, यह चित्र आपके विचारों को भी नियंत्रित करेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घोड़ा शक्ति का पर्याय माना जाता है। ये एक ऐसा जीव है जो जीवन में कभी भी बैठता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है। घोड़ा कभी थकता नहीं। यही वजह है कि जहाँ घोड़े का या घोड़े से संबंधित कोई फोटो या चित्र होगा वहाँ का वातावरण सदैव भरपूर होता है। अपने घर के दक्षिणी कोने में अगर आप पक्षियों को जगह दे सकते हैं तो अवश्य देना चाहिए। ये भी शुभ संकेतात्मक होते हैं। ये आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं, आपकी कीर्ति प्रसिद्धि में आपकी सहायता करते हैं।
सभी अपने जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और आपकी जो डिग्रियां हैं उनको घर के दक्षिणी हिस्से में यदि आप अगर रखें तो ये आपको बहुत बेहतरीन फलदायी माना जाता है। ये आपको बहुत कीर्ति और प्रसिद्धि दिला सकता है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। अपने गार्डन के दक्षिणी हिस्से में लाल रंग के फूलों का पौधा लगाना चाहिए। यदि गार्डन की सुविधा आपके पास उपलब्ध ना हो तो इसे घर के अंदर भी रखा जा सकता है। घर में पेंटिंग्स दक्षिणी के हिस्से में 3 या फिर 9 के समूह में अगर आप रखते हैं दक्षिणी क्षेत्र में तो आपको फायदा मिलता है। यदि इन पेंटिंग्स के लिए भी लाल रंग के फ्रेम का इस्तेमाल किया जाए या पेंटिंग्स में लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा किया जाए तो भी ये आपको बहुत अच्छी ऊर्जा दे सकता है, आपकी ऊर्जा में और वृद्धि कर सकता है। इसके साथ साथ रोशनी का ध्यान रखना अपने घर में भी बहुत आवश्यक होता है। ज़रूरत हो तो इस हिस्से में मोमबत्तियां आप प्रयोग में ले सकते हैं। संध्या काल के समय में लाल बल्ब जला दें या फिर रेड कैंडल आप साउथ के डायरेक्शन में दक्षिण क्षेत्र में जलाएं। ये काफ़ी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार करता है। इसके साथ साथ बहुत प्रचलित वास्तु का उपाय यह है कि अगर आप अपने व्यापार को विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं, खूब ढेर सारा नाम कमाना चाहते हैं तो आप अपना, अगर आप अपने नाम से कोई बिजनेस करते हैं या फिर अपने फर्म का, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने किसी भी ऑफिस का नाम, अपनी फर्म का नाम साउथ की वॉल में लाल रंग के अक्षरों से, लाल रंग के पेंट से या जो आजकल प्लास्टिक वाले फॉन्ट्स आते हैं, अगर आप उससे साउथ की वॉल पे दक्षिण की दीवार में अपने घर में लिखवा दें या अपने ऑफिस में लिखवा दें तो इससे निश्चित तौर पर ये गारंटी है कि आपकी कीर्ति प्रसिद्धि, आपका नाम जो है वह विश्व स्तर का नाम बन जाएगा। आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपके ऑफिस का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगेगा। तो ये कुछ सरल वास्तु उपाय थे जिनको जान करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो और आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे शिव की नगरी काशी की।